एक दलित महिला जिसने 1857 की क्रांति से 77 साल पहले अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार रात का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल रात का रिपोर्टर को आज तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आप तक मैं रोचक जानकारियां लाता रहूं। तो आज हम बात करेंगे एक दलित महिला जिसने 1857 से 77 साल पहले एक क्रांति की और जिसमें उसने अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम को अकेले अपनी जान की बाजी लगाकर उड़ा दिया और वो खुद भी शहीद हो गई और हथियारों को भी खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो करते हैं आगे इसी पर बात। हम बात कर रहे हैं दलित महिला कोयली की। जी हाँ दोस्तों, बात है 1772 की। तमिलनाडु स्थान शिवगंगा 18वीं शताब्दी में यह एक महत्वपूर्ण स्थानीय राज्य था। उस समय दक्षिण भारत पर 3 शक्तियों का संघर्ष चल रहा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और आर्कटा का नवाब और है स्थानीय भारतीय शासक पालीगौर और पलयक्का। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को तो हम सभी जानते हैं। आर्कटा का नवाब था मोहम्मद अली खान वालाजाद, जो मुगल शासकों के अधीन था। तीसरे नंबर पर थे पालीगार पलयक्कार, जो छोटे मोटे सामंती मुखिया शासक वगैरह जो थे वो है। अब आते हैं असली टॉपिक पर। 1772 में अंग्रेजों ने शिवगंगा को दोनों दिशाओं से घेर लिया था और उस पर हमला कर दिया था, जिसमें शिवगंगा के राजा मुथु बडुगनाथ थेवर अपने सैनिकों के साथ शहीद हो गए। राजा की मृत्यु के बाद रानी अपनी बेटी बेलची को लेकर के जंगल में चली गई। मैसूर के राजा हैदर अली के संरक्षण में रही। रानी ने स्थानीय संगठन बनाया। फिर उसी संगठन में जुड़ती है एक निम्न वर्ग से आती हुई महिला जिसका नाम था कोयली। जी हाँ, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार कोयली रानी बेलू नाचियार की सबसे विश्वसनीय महिला में से थी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ में रानी झलकारी बाई जो उनकी सहयोगी थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों में लिखा है कि कई बार कोयली ने अपनी जान की बाजी लगाकर रानी की जान बचाई। रानी ने जो महिला संगठन बनाया था उसका नाम था उड़ैयाल पड़ई। अब बात आती है अंग्रेजों के साथ युद्ध की। 1780 मतलब 1857 की क्रांति से 77 साल पहले रानी ने भी अंग्रेजों से आर पार के मूड में लड़ाई करने की ठान ली। लेकिन अंग्रेजों का सैन्य कैंप और हथियारों का गोदाम शिवगंगा में था। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, जिससे रानी की सेना को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका थी। इसलिए रानी ने रणनीति बनाई कि पहले अंग्रेजों की सेना को कमजोर किया जाए। योजना बनाई गई कि हमला विजयदशमी यानी दशहरे के दिन किया जाएगा। रानी ने अपने खुफिया तंत्र से अंग्रेजों के हथियारों का जो गोदाम था उसका पता भी लगवा लिया। दशहरे के दिन महिलाओं ने मंदिर पर आवाजाही की। इस वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो त्योहार का दिन था। फिर महिला टुकड़ी नाचते गाते उत्सव में भाग लेते हुए अंग्रेजों के किले तक जा पहुंची। अब बात आती है उस हथियारों के गोदाम को उड़ाने की। अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम को कैसे नष्ट किया जाए। तब आती है एक महिला जिसने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वो थी कोयली। कोयली ने अपने शरीर पर घी का लेप किया और हाथ में मशाल लेकर के वो गोदाम में प्रवेश कर गई। अंग्रेजों का जो हथियारों का गोदाम था उसमें अपने साथ साथ उसने हथियारों के पूरे गोदाम को उड़ा दिया और वो शहीद हो। बाद में रानी बेलू नाचियार ने वापस से 1780 में अपने राज्य शिवगंगा पर फिर से कब्जा कर लिया। भारत सरकार के आजादी महोत्सव में कोयली को फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर कहा गया है। हालांकि आज की परिभाषा में ये शब्द उन पर सही सटीक नहीं बैठते हैं, जो गलत है, लेकिन वो जो सही जो पहले जो था वो सही है एकदम से। 2014 के बाद जो व्हाट्सएप का ज्ञान मिलता है आपको और हमको, इन सब के चलते हुए ऐसे क्रांतिकारी महिलाओं की इतिहास में बहुत कम जगह मिली है। उन्हें कहीं की जगह ही नहीं मिली है। लेकिन कोयली की कहानी को लंबे समय तक मुख्य धारा के भारतीय इतिहास में जोड़ा ही नहीं गया। लेकिन तमिलनाडु की जो लोक कथाएं हैं उनकी स्मृति में उनका नाम आज भी जिंदा है। फिर उनका एक स्मारक बनाया गया। शिवगंगा में आज भी कोयली का वीरता स्मारक खड़ा है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है, कमेंट है तो मुझे जरूर दीजिएगा। अगर आपकी कोई कहानी है तो जरूर भेजिएगा, मैं जरूर उसको पेश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।